सोचिएगा कि अजब एहसास चूने से को मिला कुछ खास चूने से, जैसे कि तुलसी और रुद्राक्ष आंवला हुए अश्रु जल चूने से। विष्णु जी रोए तो अश्रु से तुलसी की उत्पत्ति, भगवान भोले बाबा रोए तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति, अश्रु जल गिर रहा है, छू रहा है, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति, और ब्रह्मा जी रोए तो आंवला की उत्पत्ति। तुलसी और रुद्राक्ष आंवला हुए अश्रु जल चूने से। कौमोदा नाम की नारी द्वापर युग में नदी के किनारे रो रही थी, और वहां भी कुछ खास हो रहा है। खिले नदी में स्वर्ण कमल, खिले नदी में स्वर्ण कमल, नारी के नयन जल छूने से। शेष से प्रगति को कन्याएं, शेष राग के नेत्रों से तो बूंद अश्रु के गिरे, उससे सुनैना और सुलोचना की उत्पत्ति। तो शेष से प्रगति तो कन्याएं, दर्द में आंसू चूने से, और नींद से हो गया मकर ध्वज। विचार कीजिएगा, नींद से हो गया मकर ध्वज, एक बूंद पसीना छूने से, एक बूंद पसीना छूने से, एक बूंद पसीना छूने से, एक बूंद पसीना छूने से। और निशा जी, हमें अभी खबर मिली है कि इस समय आप घर की पेंटिंग में व्यस्त हैं। तो घर की हो रंगाई चूने से, घर की हो रंगाई चूने से, और शीशे की सफाई चूने से, रक्तज स्वैतज जल में खून पसीना चूने से। खून छूने से रक्तज की उत्पत्ति, और पसीना छूने से स्वेदज की उत्पत्ति है। रक्तज स्वेदज जल में खून पसीना छूने से, पान रचे रुचिकर मुख में कथे और छूने से, अजब एहसास छूने से, बिना कुछ खास छूने से। और प्रयास कर रहा हूं, रक्त बीज हो रहे थे पैदा, रक्त धारा पर छूने से, और छुड़ा विषधारी बन गए हैं विषधर कालकूट विष छूने से। अरे विषधारी विषधर बने हैं, कालकूट विष जब छुआ है, उसका पान किया है तब, और जीवित होकर बाघ भगा, जो भगवान भोलेनाथ महादेव है, जीवित होकर बाघ भगा, एक बूंद सुधा की छूने से। उस चर्म में जब चंद्रमा से एक बूंद अमृत की छुई और उस बाघ चर्म में पड़ी, तो वो भी जीवित होकर भाग